नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जल संकट का भीषण दौर चल रहा है और नीमच में जल संकट छाया हुआ है। यह जल संकट की स्थिति बनी है अल्प बरसात के चलते और अल्प बरसात से जहां हड़किया खाल बांध सूख गया वहीं जल संकट के हालत बन गए। नीमच की प्यास बुझाने वाला हड़किया खाल बांध के सूखने के बाद हालत इतने विपरीत हुए कि पानी को लेकर हाहाकार मचाए। बावजूद इसके नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नेतृत्व में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और हर तीसरे दिन 45 मिनट पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि ठीकरिया बांध से 5 MCM पानी खरीदा गया। उसके साथ ही 28 ट्यूबवेल 45 कुओं से पानी निकाला जा रहा है। 195 हेडपंपों का पानी संग्रहण करके नीमच शहर में प्यास बुझाई जा रही है। रोको टोको अभियान और टोटी लगाने के अभियान भी निरंतर चल रहे हैं। ऐसे में आपका और हमारा भी दायित्व है कि हम जल संकट के दौर में पानी को सहेजें और नगर पालिका के इन प्रयासों पर साथ दें। देखें यह खास स्टोरी। भीषण जल संकट के इस दौर में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नेतृत्व में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। हड़किया खाल बांध सूखने के बावजूद पानी की सप्लाई निरंतर हो रहा है और शहर में हर तीसरे दिन 45 मिनट पानी सप्लाई किया जा रहा है। 28 ट्यूबवेल 195 हेडपंप और 45 कुओं का पानी संग्रहण कर शहर की प्यास बुझाई जा रही है और साथ ही ठीकरिया बांध से भी पानी सप्लाई किया जा रहा है। अल्प बरसात के चलते नीमच शहर ही नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों में सूखे जैसे हालत बने। नीमच में पानी का संकट हड़किया खाल बांध के सूखने से आया। नीमच शहर की प्यास बुझाने वाले हड़किया खाल बांध में महज 2 फीट पानी बचा है और वह भी जलीय जंतुओं के लिए। ऐसे में यह पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता था। मई जून की इस भीषण गर्मी में पेयजल संकट से निपटने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस भाजपा पार्षदों ने एकजुट होकर रणनीति बनाई और जल संकट से निपटने के सार्थक प्रयास किए। जलकल समिति सभापति छाया जायसवाल कहती है, नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में जल संकट के इस दौर में हम एकजुटता से कर रहे हैं। जल संकट निपटने के लिए ठीकरिया डैम से 5 MCM पानी खरीदा गया। इसके साथ ही 45 कुएं 28 ट्यूबवेल के साथ 195 हेडपंपों से पानी निकालकर शहर की प्यास बुझाई जा रही है। जलकल समिति सभापति छाया जायसवाल कहती है, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने विपरीत हालतों में शहर में पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की, जो कि सराहनीय है। देखिए, अल्प वर्षा है और नीमच में ही नहीं, प्रदेश में, देश में सभी जगह पानी का हाहाकार मचा हुआ है। उसके बावजूद अल्प वर्षा है नीमच में और हम लोग पेयजल सप्लाई मैं सोचती हूँ, जहाँ तक मैं जलकल सभापति हूँ, कि हम अच्छी तरह से पूर्ति कर पा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। आने वाले पिछले समय में आपने देखा होगा कि 6 दिन में सप्लाई होती थी, जो आज हम हर तीसरे दिन सप्लाई दे रहे हैं। तो इतनी विकट स्थितियों के बाद भी हम कहीं ना कहीं पेयजल पूर्ति की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा जलकल विभाग, हमारे अध्यक्ष जी, CMO और हम सभी प्रयत्नशील हैं कि इसे पूरी तरह से जनता को संतुष्ट करें। साथ ही मैं ये कहूँगी कि जल का हम समझे मोल, मिले सहज पर है अनमोल। इसलिए जनता को भी थोड़ा सा इसका मोल समझना पड़ेगा कि जल कितना अनमोल है, क्योंकि आने वाला समय जो आज है स्थितियाँ, उससे कई विकट स्थितियाँ आने वाली है भविष्य में। उसको देखते हुए हमने परिषद में शुरुआत में सितंबर में ही 2023 में निकाय द्वारा शिवाजी सागर से 5 MCM पानी के लिए हमने अनुबंध किया था और परिषद से प्रस्ताव पास किया था। उसके लिए 33 लाख रुपए हमने जमा करके और 5 MCM पानी क्रय किया। जब हमारा हड़किया खाल से डैम सूख गया, उसके बाद हमने 5 MCM पानी का उपयोग वहाँ से किया, शिवाजी सागर से। उस शिवाजी सागर पर हमने जब पंप लगाए यहाँ के हड़किया खाल के, उससे पूर्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि सभी एरियो में टंकियाँ भरनी पड़ती है। तो 29/3 को जो हमारी कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुई, जल संसाधन विभाग, हमारे अध्यक्ष जी, विधायक जी, सांसद जी और भी विभागीय बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि आपको कहीं ना कहीं इसमें 4 पंप लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी पूर्ति हो पाएगी। तो हमने 4 नवीन पंप 72 HP के समाज सेवियों के द्वारा, क्योंकि आचार संहिता चल रही थी, हम किसी कार्य को कर नहीं सकते थे अभी, टेंडर वगैरह की पूर्ति, कार्यपूर्ति, तो हमने समाज सेवियों के द्वारा 72 HP के 4 पंप लिए और उसको स्थापित किए, जिससे कि आज स्थिति यह है कि हमारा सारी टंकियाँ प्रॉपर भर रही है। बीच में आपने देखा होगा
कि कहीं ना कहीं सप्लाई पिट रही थी, क्योंकि पंप नहीं थे। इस कारण हमारे 240 के 2 पंप थे, स्टैंड बाय रखना पड़ता है एक पंप को, इसलिए हमने 4 पंप जब हमको मिले ये और हमने लगाए तो आज सुचारू रूप से संचालित हो रही है हमारी व्यवस्था। इतनी विकट स्थितियों में भी हम सब जगह अच्छा पानी दे रहे हैं। कम से कम 45-50 मिनट हम 3 दिन में सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, जल स्रोतों में भी हमारे जो हमने बीच बीच में समाज सेवियों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए, टोटी लगाओ अभियान चलाया। टोटी लगाओ अभियान में हमने समाज सेवियों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, उनके द्वारा हमें टोटियाँ उपलब्ध कराई गई। वो खुद भी हमारे साथ चले और जहाँ पर व्यर्थ पानी बह रहा था, कई नालियों में नल खुले थे, कहीं पर नल व्यर्थ ही बह रहे थे, उस पर टोटियाँ लगाई और नल पानी को जो व्यर्थ बह रहा था उसको हमने रोका। उसके बाद हमने रोको टोको अभियान चलाया नगर पालिका के द्वारा। उसमें भी हमने हर क्षेत्र में ये कहा कि जो भी देखे कहीं पर नल बह रहा है, व्यर्थ पानी फिजूल बह रहा है, उसको बंद करे। अगर वहाँ बंद होने की व्यवस्था नहीं है तो वो हमें सूचित करे, जलकल शाखा के किसी भी व्यक्ति को सूचित करे, अध्यक्ष जी को करे, सभापति को करे, तो हम उसको रोक लगाएंगे। उसके बाद हमने लगातार प्रयास किए, जैसे 195 हैंडपम्प हमारे अभी संचालित है। उसके साथ हमारे 37 कुएँ और 23 ट्यूबवेल जिनका संचालन हमारी संचालित कर रही है निकाय। उसके बाद 8 कुएँ 3 ट्यूबवेल का अधिग्रहण कर चुके हैं, जिन पर की मोटरें लगा दी है और वो मोटरें लगा करके उसके कुओं का पानी लिया जा रहा है। आज की तारीख में पेयजल संकट से निपटने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं और साथ ही हमारा आने वाले समय में ये संकल्प है कि हम कहीं भी किसी भी तरह से पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे। साथ ही हमारा ये जनता से भी निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता भी हमारा साथ दे और कहीं व्यर्थ पानी न ढोले, गाड़ियाँ न धोए, कहीं पर फर्श वगैरह नहीं धोए, रोड न धोए और इस तरह से जो फिजूल खर्ची है उसको ना करें, क्योंकि पानी अनमोल है, उसको हमें बचाना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में हम अपनी बच्चों को हम क्या सौगात देकर जाएंगे। अगर आज हम उसकी बचत करेंगे तो ही हम बताएंगे कि हम इस तरह से 2-2 4-4 बाल्टियों से नहाते थे, दोनों टाइम नहाते थे। इस तरह की सब स्थितियां जो पैदा हो रही है आने वाले समय में, हम कह नहीं सकते आगे भी भविष्य में कितनी बारिश होगी। तो उसके लिए हमारे यही प्रयास है कि हमने जो नलों में इसमें लगा दी है ट्यूबवेल और कुओं में मोटरें, उसका उपयोग करेंगे। साथ ही जो शहर के चारों तरफ कुएँ नदियाँ थी छोटी छोटी, आज उन्होंने नालों का रूप धारण कर लिया है, उसका भी गहरीकरण करवाएंगे और गहरीकरण करवा के स्वच्छ करवा के उसमें कहीं स्टॉप डैम्प लगवा करके पानी का रोकेंगे। और वो पानी जब बढ़ेगा तो आसपास के जैसे नालों के आसपास का एरिया है वहाँ पर जल स्रोत बढ़ेगा और जल स्रोत बढ़ने से पब्लिक को हम पूर्ति पूरी नहीं करेंगे पीने के पानी की, इससे उनको पहले ये कहेंगे कि आप इससे पानी की पूर्ति करें, ताकि क्यों पब्लिक ये चाहती है कि हड़किया कल का पानी जो है डैम का वो मीठा पानी है और कुओं के पानी नीमच नगर में जितने भी कुएँ हैं उनमें कहीं ना कहीं खारा पानी है। तो इस कारण से हमारे कुएँ बंद हो चुके हैं। अब बंद होने से उसका पानी और ज़्यादा जटिल होता जा रहा है, उसकी TDS बढ़ती जा रही है। तो हम उसको रिनोवेट करवा के निरंतर चालू रखेंगे, क्योंकि निरंतर चालू रहेगा तो उसका पानी टूटेगा, टूटने के कारण उसकी TDS कम होगी और यूज़ होने से उसकी खारापन कम होता जाएगा। तो हमारा यही अभियान है कि आने वाले समय में हम एक तो डैम की हड़कियाकाल डैम की वेस्ट वियर भी बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, हमारी बात हो गई है अध्यक्ष जी की, फाइल चल रही है। अगर वो भी बढ़ जाता है तो ये जो समय में पानी आएगा बारिश में तो उसका पानी स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे और गांधी सागर से भी हम पानी कभी जीवन में ले सकेंगे, ऐसी व्यवस्था है। प्लस चंबल से भी हमारा प्रयास है कि आसपास के सारी जगह पर चंबल का पानी उपलब्ध हो चुका है, तो हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। विधायक जी भी प्रयासरत है और हम आने वाले समय में चंबल का पानी भी नीमच में उपलब्ध कराएंगे। हमारे प्रयास जारी है, कहीं ना कहीं पूरा जलकल विभाग इसमें लगा हुआ है, अध्यक्ष जी लगे हैं, CMO लगे हैं और हमारे सभी पार्षद, जनता जनार्दन सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। और पानी इतनी विकट स्थितियों में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता को कहीं इस तरह का परेशानी नहीं उठानी पड़े और हम पूरा पानी दें। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के इन प्रयासों की प्रशंसा कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी और हुसैन कारपेंटर भी करते हैं। वे कहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के प्रयासों से नीमच शहर में जल संकट कम हुआ है।
दोनों नेता कहते हैं कि जल संकट के इस दौर में हम बिना राजनीति के नगरपालिका अध्यक्ष के साथ हैं और उनके प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष ने जो कार्य किए वे सराहनीय हैं। अल्प बरसात में जो हालत बने वे संकट वाले हैं, लेकिन ऐसे में नगरपालिका अध्यक्ष ने सार्थक प्रयास किए और शहर में 3 दिन छोड़कर पर्याप्त पानी सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही ट्यूबवेल, कुएं और हेडपंप भी अधिग्रहण किए गए हैं। जो जल संकट के हालत बने हैं वह सबके लिए हैं। ऐसे में हमें सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए और नगरपालिका जो प्रयास कर रही है उसमें साथ देना चाहिए। जल संकट चल रहा है, उसके निराकरण के लिए नगरपालिका के द्वारा और क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या नीमच में जो जल संकट चल रहा है कि ऊपर वाले की मर्जी के ऊपर वाले के जो आपका जो करम रहा, क्योंकि हड़किया खाल डैम में पानी नहीं रहा और वर्षा नहीं हुई थी। टिकरा डैम में भी पानी कम था, पर हमारा अधिकारी कर्मचारी हमारी परिषद ने मेहनत कर जो हड़किया खाल में हमारा अधिकारी कर्मचारी रात भर पड़े रहे, उन्होंने जेसीबी से गड्ढा खोद के पब्लिक तक पानी मुहैया कराया। हम समझते थे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हम पानी नहीं पिला पाएंगे, पर जून तक हमारी परिषद ने घर घर पानी भेजा है। इसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष है, हमारी पूरी परिषद है, सभापति है जो नगरपालिका के, हमारे एक वालमैन से लेके ऊपर का इंजीनियर मेघवाल तक, मेघवाल जी ने इन्होंने जो आगे की जो योजना लाए, ठिकरिया डैम से 4 पंप लगा के जो हमारे को नीमच शहर को पानी पिलाया। तो जो जल संकट तो होता है, पर 2 से 3 दिन नहीं बढ़ा। अभी हर शहर मोहल्लों में पानी आ रहा है, क्योंकि अब पक्ष विपक्ष नगरपालिका में हम सब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी जितने पार्षदों की, जितने अधिकारी कर्मचारी सबकी रहती है। पर अभी हमारे को ये नहीं हुआ है कि कहीं देर से भी ज़्यादा पानी सप्लाई पर नीमच शहर को पानी पिलाया गया। आज ही दैनिक भास्कर में हमने देखा एक पेपर में, सागर ज़िले में एक गांव है जो कुएं में लोग उतरे हुए हैं पानी के लिए, पर हमारे नीमच शहर में मोहल्ले मोहल्ले पानी 2 दिन छोड़ कर आ रहा है, पर पर्याप्त आ रहा है। पर थोड़ा बहुत होता है, तो अब पानी की पर्याप्त वर्षा नहीं हुई थी, नगरपालिका का भी क्या करें। पर हम लोग सब मिल के, क्योंकि अभी जून आ गया है, आज 6 जून है, अगर 10 तारीख तक का पानी जाएगा ऊपर वाले के करम से नीमच शहर में, फिर वही पानी के। पर पब्लिक को भी मैं निवेदन करता हूँ, जो आप लोग नल की टोटी खुली रहती है, पानी बह रहा है तो आप लोग पानी भरते हो तो उसको लगा दिया जाए। कई लोग तो बेदर्दी से पानी ढोलते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो पानी भरने के बाद तो टोटी लगा नहीं रहे हैं, पर वही पानी के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी रात भर टिकरिया डैम, हड़किया खाल में लगे हुए हैं पानी के लिए। पर हम लोग चिल्लाते रहते हैं, पर पानी की जो व्यवस्था हमारे अधिकारी कर्मचारी, नगरपालिका अध्यक्ष सब लोग कर रहे हैं, पूरी परिषद करी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि हमारे शहर में अच्छी बारिश हो जाए तो हमें पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ा। इकबाल कुरैशी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 19। वैसा नीमच में जल संकट को देखते हुए नगरपालिका द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासन किस तरीके से जल संकट को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है? अभी तक जो है नीमच सिटी वार्ड क्रमांक 4 में पानी की कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है सिर्फ घंटे 2 घंटे लेट लतीबली होता है, लेकिन पानी सुचारू रूप से 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन मिल रहा पानी। सभी को लेट लतीब होता ज़रूर है, लेकिन पानी मिल रहा बराबर से। और वार्ड नंबर 4 की जनता से मैं एक और निवेदन करूँगा कि फालतू पानी जो नल में जो है टोटियाँ वगैरह नहीं लगी हुई है, व्यर्थ न जाने दें। गाड़ियाँ वाड़ियाँ धोते हैं, जैसे रोड पे पानी ढोलते हैं, वो नहीं ढोलें। और पानी का जो है अवमूल्य न करें, जिससे कि आम नागरिकों को भी परेशानी हो। और जिसका पानी भर जाता है वो उसको जो है वाल बंद कर देना चाहिए। सबको समय पर पानी मिल रहा है वैसे तो, लेकिन कोई समस्या नहीं है ऐसी। हुसैन खान कारपेंटर, वार्ड नंबर 4, पार्षद प्रतिनिधि। भीषण जल संकट को देखते हुए नगरपालिका ने काफ़ी समय पहले प्रयास शुरू कर दिए गए थे और टोटी लगाओ अभियान शुरू किया गया था। टोटी लगाओ अभियान के तहत करीब 2000 टोटियां नीमच शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाई गई और पानी सहेजने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही रोको टोको अभियान चला और रोको टोको अभियान के तहत पानी व्यर्थ ना बहाया जाए, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया और जगह जगह नगरपालिका अधिकारियों के साथ नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और पार्षदों ने इस अभियान को सफल बनाया। इसके साथ ही नीमच शहर में पानी बचाने के अनेक प्रयास किए गए और अब जब भीषण जल संकट आया तो पर्याप्त व्यवस्था नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और नगरपालिका के पार्षदों द्वारा की जा रही है।